हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एजी क्लासेस। तो भाई आज की इस वीडियो में शुरुआत करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 है ना 8.2। देखो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें ना मुझको अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एंगल्स दे दिए गए, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स दे दिए गए, उनकी वैल्यू दे दी गई है। उन पर्टिकुलर एंगल्स पर है ना जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू मुझको प्रोवाइड कर रखी है और उन्हीं पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इस पर क्वेश्चन आना फिक्स होता है लगभग लगभग, है ना। तो देखो वैसे तो एंगल्स भाई काफी है ना, इनफाइनाइट चलता रहता है, घूमता रहता है ना। भाई मैंने बोला ऐसे, तो मैं अगर एक राउंड लगाऊंगा तो 360, फिर दूसरा लगाऊंगा तो एंगल बढ़ जाएगा, ये 720 बन जाएगा। तो 11वीं क्लास में हम इस चीज को सीखेंगे, है ना। बट फिलहाल मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स ही है ना, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स ही हैं। 5 उन एंगल्स के बारे में बात करेंगे, उसकी टेबल के बारे में बात करेंगे, और ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, याद करनी ही करनी है, ठीक है ना। जैसे जैसे थोड़ा यूज टू हो जाओगे तो समझते चले जाओगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स बना सकते हो अपनी आप, है ना। तो मैं वो बताऊंगा जैसे मैंने याद करा था, आप चाहो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो यहां पर क्या है, मेरे पास रेशियोस है ना, मैं बोला टी रेशियोस लिख दिया, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है ना, टी रेशियोस। तो मैंने कहा भाई साइन थीटा है ना, उस पर्टिकुलर एंगल पर तो ये जाएगा साइन के बाद कॉस थीटा, ठीक है। फिर हो गया टेन थीटा, ठीक है। फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर हो गया सेक थीटा एंड देन फिर कॉट थीटा। तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, है ना। कौन कौन से, ये टी रेशियो से हो गए, एंगल में इधर लिख देता हूं। तो हमारे पास है ना, इसको ऐसे लिख देता हूं कि ये टी रेशियोस है नीचे, है ना, स्लैश ये जो थीटा की वैल्यू है वो है ऐसे, ठीक है ना। टी रेशियोस नीचे की तरफ है, थीटा की वैल्यू इस तरफ है। तो सबसे पहले है 0 डिग्री, है ना। फिर 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड देन फिर लास्ट 90 डिग्री। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही एंगल्स हैं, और भी एंगल्स हैं ना। तो हमको फिलहाल यही है ना, हमको केवल इन 5 के बारे में पढ़ना है, आगे क्लास में एक्स्ट्रा करेंगे ना। चलिए तो देखो कैसे याद कर रखा मैंने मैंने है ना, मैंने बोला कि भाई 0 लिखा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। और फिर सबको क्या कर दिया, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। देखो इसका मीनिंग भी समझोगे, है ना, लेकिन क्या था बचपन में याद कर लेते हैं। उसके बाद क्या कर दिया, रूट। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको रटी लो, है ना, समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। आप अपनी डिफरेंट टेक्निक्स भी बना सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने कहा पहले 0 1 2 3 लिख लिया 4 तक, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, फिर रख दिया रूट। तो अब जो वैल्यूज निकल कर आती हैं ये सारी साइन की वैल्यू होती हैं। और देखो मैं कहूंगा अगर आपको साइन की वैल्यू आती है ना, तो आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो ना, सारी रिलेटेड होती हैं। देखो 0/04, तो 0 का अंडर रूट 0, तो साइन 0 0। 1/4, 1 का अंडर रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1/2। देखो चाहो तो पहले काट दो, 2 से 1 टाइम और 2 टाइम, 1 का रूट 1 हो गया, 2 का रूट रूट 2, तो 1/√2, ठीक है। 3 का रूट हो जाएगा √3 और 4 का रूट हो जाएगा 2, तो √3/2। यहां से 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए 1, सो 1 का रूट 1। दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन, है ना, फ्रॉम 0 to 90। क्लियर है बात बिल्कुल। तो जरूरी नहीं ऐसे ही पढ़ो, आप नॉर्मल कर भी सकते हो, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये मत सोचना कि उसके आगे चली जाएगी, ठीक है ना, उसके आगे नहीं जाएगी। तो देखो अब यहां पर क्या है, जैसे कॉस है ना, कॉस और साइन रिलेटेड होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली। तो जहां जहां पर कॉस में और साइन में एंगलों का सम 90 होगा वो वैल्यूज इक्वल होती है ना। जैसे अगर मैं कॉस 0 बोलूं और साइन 90 बोलूं, तो 90 + 0 90, इनकी वैल्यू सेम होगी। तो इन शॉर्ट बोल सकता हूं, इसकी पूंछ पकड़िए, पीछे से उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, वहां 1 है तो यहां पर 1,
फिर उसके बाद यहां पर √3/2 है तो यहां पर भी √3/2। फिर यहां पर पहुंच गए तो 1/√2। फिर यहां पर पहुंच गए 1/2 और फिर वहां पहुंच गए 0। देख लो, देखो sin 60 और cos 30 दोनों का सम 90 है तो दोनों की वैल्यू सेम है। sin 30 cos 60 दोनों का सम 90, देख लो सेम है वैल्यूज। 45 सम 90 दोनों वैल्यूज सेम है तो रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आते हैं 10 पर। तो देखो 10 कैसे आता है भाई, साइन की वैल्यूज को cos से डिवाइड करेंगे ना, sin थीटा बाय cos थीटा। तो 0/1 तो 0/1 इज 0। 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया 1/√3। ठीक है, 1/√2 1/√2 पूरा सेम है, पूरा कैंसिल कर दिया 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया √3 एंड दिस इज 1/0 तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड वैल्यू। 1/0 नॉट डिफाइंड, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, पॉसिबल नहीं फाइंड करना। ठीक है, cosec थीटा, अब देखो cos होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो बेसिकली दिस इज व्हाट 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा 1/0 और अभी बताया मैंने क्या होता है वो नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। भाई दिस इज व्हाट 1/1 ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे 1/1। सेक पे आते, देखो सेक को आप कॉस से रिलेट करके भी लिख सकते हो और कॉसेक से भी। जो रिलेशन साइन और कॉस में है वही रिलेशन सेक और कॉसेक में होता है, तो आप बैक से लिखना शुरू कर सकते हो इसको। ठीक है ना, 1 है इधर लिख दिया 2/√3, फिर √2, फिर 2 एंड देन फिर नॉट डिफाइंड। मैच कर सकते हो, देखो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, 0/1 है 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 2, 1/√2 √2, √3/2 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है ना, सेम वे में कॉट को आप इन दोनों से रिलेट करके भी निकाल सकते हो या फिर इन दोनों से भी या फिर 10 से भी। भाई 10 का रेसिप्रोकल होगा ना ये, तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड। देखो बेसिकली ये क्या था, दिस अपॉन दिस था ना, 1/0 था, तो जब इसका उल्टा करूंगा तो 0/1 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा 0। क्लियर है बात। तो इस वाली एक्सरसाइज को करने के लिए ये टेबल आनी चाहिए, बिकॉज इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आपको वैल्यू दे रखी है, आपको बस आंसर फाइंड करना है, तो आपको ये टेबल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। जिसको याद नहीं है वो ऐसे बना ले, 4-5 बार लिख ले और जब क्वेश्चन करेगा तो साइड में रेफरेंस की तरह यूज कर ले। ठीक है ना, जब 7-8 क्वेश्चन करेगा तो इसमें मोस्ट ऑफ द वैल्यूज वो याद हो जाएंगी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना, फटाफट इसको नोट कर लो, क्वेश्चन ऊपर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहे हैं sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। अगर आपको म्यूजिक आ रहा है पीछे से तो एक्सक्यूज करना, ठीक है ना, थोड़ा सा। चलिए, तो ये कह रहे हैं sin 60 है ना, तो टेबल से रेफरेंस ले सकते हो, तो sin 60 होता है √3/2। केवल वैल्यूज का खेल है, cos 30। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया भी था, इन दोनों का सम जहां 90 है, साइन और cos में वैल्यू सेम है, तो cos 30 भी होता है √3/2 प्लस sin 30 1/2। देख लो सम है 90, तो जो sin 30 वो cos 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा अपॉन 4 2 इंटू 2 प्लस, भाई √3 3 बना, 2 इंटू 2 4 बन गया, प्लस की जगह प्लस लिख दिया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 आ जाएगा और 3 + 1 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1। क्लियर है बात। तो अगर देखो, अगर आपको एंगल्स पता है ना, तो ये जो क्वेश्चन आएगा वो कर लोगे आप, है ना। इस एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एंड फर्स्ट का 5th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। ठीक है ना, सेकंड पार्ट पर आते हैं इसके। कह रहे 2 tan² 45 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस, ठीक है ना। देखो एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते कभी, मतलब ऐसा मत कर देना, मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि 10 का स्क्वायर कर दूंगा और फिर 45 का स्क्वायर कर दूंगा, गलत है ये चीज, समझो इस चीज को, है ना। अगर ये लिखा हुआ है तो ये कहना चाह रहा है कि इस रेशियो की, है ना, इस रेशियो की इस पर्टिकुलर एंगल पर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर हो रहा है। जैसे 10 45 1 होता है तो ये 1 का स्क्वायर है। इस बात का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि ये दोनों मल्टी, जैसे हम करते हैं कि भाई एक्स वाई का स्क्वायर करूं अगर मैं, तो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये दो डिफरेंट वैल्यूज और मल्टीप्लाई हो रही हैं, है ना। यहां पर बात ये नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एंगल पर इस रेशियो की वैल्यू, है ना। तो इसको बोलेंगे टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। तो इसमें बेसिकली कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना, कि इस एंगल पर जो इसकी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है। ये चीज क्लियर है कि नहीं है, पक्का। चलो तो हटा देते हैं इसको। चलिए तो देखो यहां पर 1045, तो 1045 होता है 1, अब 1 का यहां पर लिखूंगा 1 का स्क्वायर हो रहा है ना, ठीक है ना, प्लस cos 30 है भाई, cos 30 पहले भी बताया कितना, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। sin 60 √3/2, देखो रिलेट कर लो ना, बताया था साइन और कॉस में जिनकी वैल्यू का सम अगर 90 है, पक्का एंगल का सम 90 है, पक्का वैल्यू सेम है। अब देखो इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, दोनों सेम है, कैंसिल कर दो, बात खत्म, कैंसिल कर दो। 2 into 1, 1 का स्क्वायर 1 into 2, 2 इज द फाइनल आंसर। केवल वैल्यूज का खेल है, केवल वैल्यूज का खेल है, क्लियर है। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। कह रहे वैल्यू बता दीजिए, ठीक है भाई, प्रॉब्लम क्या है। cos 45 चेक करो टेबल, 1/√2, और रिलेट करके याद करते रहो भाई, cos 45 है तो sin 45 भी सेम है। sec 30, अब रिलेट करो, sec है रेसिप्रोकल किसका, cos का, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec किसका रेसिप्रोकल है, sin का, sin 30 1/2, ये कितना हो जाएगा 2/1 या 2 सिर्फ, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या बनेगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम ले लूंगा तो बन जाएगा 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय √3। जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता ना, तो देखो नीचे का रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इसका रेसिप्रोकल करूंगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1/√2 इंटू इसका रेसिप्रोकल तो ये जाएगा √3 अपॉन में कितना 2 + 2√3, क्लियर बात बिल्कुल। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे इसको सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा √2 इंटू 2, 2√2 है ना, और कितना हो जाएगा ये मेरे पास 2√6, तो देखो पहले मैं इसमें कर देता हूं मल्टीप्लाई, है ना, तो जाएगा 2√6, उसके बाद 2 इंटू दिस 2√2, क्लियर बात बिल्कुल। देखो वैसे तो ये गलत है नहीं, बट फिर भी रूट की वैल्यू कभी डिनोमिनेटर में मत छोड़ना, हमेशा इसको रैशनलाइज कर देना, है ना, हमेशा हमेशा रैशनलाइज कर देना। तो कितना बनेगा ये, रैशनलाइज कैसे करते हैं भाई, मैंने क्या कर दिया, ये लिख देता हूं, इसको चेंज कर दो साइन को और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वैसे 2 कॉमन लेके कर सकते थे बट कोई इशू नहीं है। 2√6 माइनस 2√6, ये जाएगा 2√6 माइनस 2√2, 2√6 माइनस 2√2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे होता क्या है ना, इससे डिनोमिनेटर में देखो a² माइनस b² बन जाएगा, और ऊपर क्या वैल्यू आएगी, ये है मेरे पास √3 इंटू दिस व्हाट 2√18, ठीक है ना। उसके बाद चाहो तो आप देखो इसको भी 3 इंटू 2 लिख के कॉमन ले सकते हो, है ना, कि बाहर आ जाएगा, बट फिलहाल मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ये जाएगा 2√6, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो जाएगा 2√6 का स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे होता है समझो, जिसको रूट की वैल्यू का स्क्वायर नहीं आता है ना, तो देखो
इनमें सेपरेट, ये तो ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, अभी बताया मैंने, मल्टीप्लाई है तो अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करूंगा इंटू √6 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, √6 का स्क्वायर 6 आया, तो आंसर आएगा 24। ये बात क्लियर है बिल्कुल। सो ये जाएगा 24 माइनस, फिर 2√2 का स्क्वायर करूंगा तो 2√2 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, दिस इज 8। ठीक है ना, 8। अब देखो 24 में से 8 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 16 रह जाएंगे ना। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ये जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन में नीचे है 16, है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 8। ठीक है, और अगर फर्दर मेरे को और सॉल्व करना है तो देखो √18 का मतलब क्या है, देखो √18 इसका मतलब है 9 × 2, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 बाहर निकाल लिया, तो दिस इज व्हाट 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। ये होगा मेरा फाइनल आंसर। अब देखो हो सकता है कि आप यहां पर ही इसको लिख दो, है ना, कि √3 × √2, ठीक है, या हो सकता है आप यहीं पर इसको सॉल्व कर लो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो आपको कंफर्टेबल अगर कर सकते हो। ठीक है ना, कोई डाउट इसके अंदर, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट ही होते हैं ना, बल्कि देखो ज्यादा सिंपल लग रहा था ये, इनमें स्क्वायर वगैरह था, इसमें स्क्वायर वगैरह था, सिंपल ज्यादा लग रहा था, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, घबराना है नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। क्लियर है, फटाफट नोट करो, बाकी क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो भाई क्या सोच रहे हो, कपड़े कैसे चेंज हो गए। मैं बेसिकली क्या कर रहा था, मैंने इसका 4th पार्ट रिकॉर्ड कर रहे भूल गया था, डायरेक्ट 5th पार्ट रिकॉर्ड कर लिया था, तो अभी जब वीडियो चेक कर रहा था तो देखा भैया 4th पार्ट बेसिक है, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। तो फटाफट से 4th पार्ट पर आते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4th, कह रहे कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है ना, तो देखो क्या क्या है यहाँ पर भाई, sin 30 टेबल याद है, sin 30 इज व्हाट 1/2 प्लस tan 45 1, cosec sin का रेसिप्रोकल होता है ना, sin 60 √3/2, तो बन जाएगा 2/√3। नाउ sec 30, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, तो cos 30 होता है √3/2, तो बन जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2 और cot 45 1। ठीक है ना, तो देखो आप चाहो तो डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, और अगर नहीं मन तो एक काम कर सकते हो कि पहले इनको सॉल्व करो। देखो हाफ और 1, आधा और 1 कितना हो जाएगा 3/2, है ना, नहीं तो चाहो आप एलसीएम भी ले सकते हो, नीचे 1 लिख लिया, इसके नीचे 1 लिख लिया, तो जो भी कंफर्टेबल है वो कर लो। तो देखो 2 1 √3, तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, ये क्या है, इनमें कॉमन क्या है 1 ही तो है, तो मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 2 × 1 × √3 2√3। अब देखो इससे इसको डिवाइड कर दो, बहुत बेसिक में बता रहा हूं लेकिन आपको ही नहीं करना है भाई, 2 से ये डिवाइड हो गया, √3 ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 2√3 ऊपर मल्टीप्लाई, बच्चों वाला तरीका है ना, फटाफट करा करो ये सब, इतना नहीं, ठीक है ना, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, माइनस √3 से √3 2 ऊपर मल्टीप्लाई बन गया 4। ठीक है, नाउ इनका भी एलसीएम कितना आएगा 2√3, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई 4 हो गया, 2 से कैंसिल होगा √3 ऊपर मल्टीप्लाई, और ये देखो डिनोमिनेटर में 1 है तो डायरेक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√3 × 1 इज 2√3। ठीक है, ऊपर सॉल्व करते हैं, 2√3 प्लस √3 इज 3√3। ठीक है ना, ये -4 बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2√3 अपॉन, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 2√3 और √3 बन जाएगा 3√3। ठीक है, एंड देन फिर प्लस का 4 अपॉन में 2√3। देखो फ्रैक्शन के अब नीचे फ्रैक्शन है, जिसको सॉल्व नहीं करनी आती है समझ लो, मैं बोलता हूं कि भाई a डिवाइडेड बाय b है एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है c/d, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। तो बेसिकली क्या होता है,
ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज कर दीजिए, नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, ये c/d है ना, तो d/c कर दीजिए। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन आती है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप अंदर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर वाली वैल्यू को बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, जो भी कंफर्टेबल लगे। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि ऑल्टरनेट वैल्यूज को कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो जो भी ठीक लगता है इसमें से आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा देखो ये 2√3 ये 2√3 कैंसिल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट वैल्यूज है ना, एक के जस्ट बाद आ रही है। क्योंकि जब आप इसको देखो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहां पर बचेगा 3√3 -4 अपॉन में 3√3 प्लस, तो देखो भैया रूट को नीचे छोड़ना पाप है ना, तो क्या कर दूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा। तो कैसे होगा भाई, इसका साइन बदलकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3√3 -4 और 3√3 -4, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो 3√3 -4 3√3 -4 दोनों वैल्यू सेम है, तो ये 3√3 -4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय a प्लस बी। देखो दोनों की फर्स्ट टर्म सेम, दोनों की सेकंड टर्म सेम, ये माइनस a प्लस है तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा 3√3 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ऊपर तो बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो सॉल्व करके क्या वैल्यू मिलेगी, ये बन जाएगा मेरे पास 3√3 का अगर स्क्वायर करना है, तो जिसको नहीं आता समझ लो इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है रूट के अंदर भी, है ना। तो देखो इसका स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का सेपरेट स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई कर दो। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 9 × 3 27, है ना। तो माइंड में कर लिया करो इसको, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जाएगा 27 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, है ना, इसको हटा देते हैं। देन देखो -2 भी लगता है ना, -2 भी लगेगा, -2 a की जगह हो जाएगा ये 3√3 एंड देन b की जगह हो जाएगा 4 होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर अभी जस्ट करा था मैंने, कितना था 27, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी माइनस, है ना। अब देखो 27 और 16 कितना बन जाएगा 43, है ना, 43 भाई, 7 और 6 13, 3 और एक उधर आ गया 2 1 3 और 1 4, माइनस कर देंगे इसको सॉल्व, तो ये जाएगा 4 × 3 12, 12 × 2 24, है ना। तो 24 देखना भाई 2 × 3 6, 6 × 4 24 हो रहा है ना, डिवाइडेड बाय 27 में से 16 जाएंगे बचेंगे 11, ये है मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है, तो इसको फटाफट से छाप लो, ठीक है। बाकी के तो रिकॉर्डेड ही कर ही रखी है मैंने, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो सारा खेल किसका है, वैल्यूज का खेल है। देखो 5 की जगह 5 है ना, cos 60 की वैल्यू का स्क्वायर, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, है ना, तो 1/2 स्क्वायर प्लस 4 sec 30, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, है ना, cos 30 होता है √3/2, तो बन जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, cos 30 √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करूं, 1/2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, है ना, तो 5 × 1/4, ठीक है, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर कर दूंगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया 1 आ गया। तो वैल्यूज पता होनी चाहिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन। देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 1/4 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा भाई, डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यही लिख देता हूं ना,
हटा रहा हूं, ठीक है। इसको हटाकर अगर ये लिख दूंगा तो कोई परेशानी है क्या? पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा। और मुझे दिख रहा है 4/4 है, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे खत्म 1, ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर है जी 5 इंटू दिस 5/4, 4 इंटू 4 16, 16/3 एंड माइनस में 1, तो 1 का हो गया 1/1। बात एक ही, कैल्शियम लेना है। इसका एल्सियम लेंगे 4 और 3 और 1 का एल्सियम कितना आएगा भाई? जल्दी 12। 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 15, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4, 4 जाएगा ऊपर 16 चौक 64, 64 हो गया है ना। छोटी छोटी मल्टीप्लीकेशन याद रखोगे तो टाइम बचेगा। 1 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 12, 12 सीधा ऊपर मल्टीप्लाई तो 12। देखो 64 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे? ये हो जाएंगे 52, 52 में 15 ऐड कर दो 67, 67 अपॉन में, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं प्लस माइनस तो आती होगी ना भाई आप लोगों को, ठीक है। तो प्लस माइनस करके सही कैलकुलेशन करनी है। तो ये है स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन के, है ना, 5 पार्ट्स। तो इसमें से ही 5th वाला पार्ट है ना, और 3rd वाला पार्ट एग्जाम्स में आ जाते हैं काफी ज्यादा। वैल्यूज का खेल, ये एक्सरसाइज वैल्यूज का खेल, ठीक है ना। चलिए चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट मेरे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, ऑप्शन बेस्ड। कह रहे 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। कह रहे 4 ऑप्शन दे रखे हैं बुक में, है ना, उनमें से कौन सा वाला सही ऑप्शन होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको भाई, है ना। देखो 2 tan 30 कितना होता है? 1/√3। वैल्यूज का खेल 1 प्लस tan 30 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है जी, इसका स्क्वायर, ओके जी। तो 2 इंटू 1 2 हो गया अपॉन में √3, है ना भाई, मल्टीप्लाई हो गया। 1 की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा 1, √3 का स्क्वायर कर दूंगा जी, हो गया 3, ठीक है। आओ जी, तो जाएगा 2/√3 भाई, एलसीएम लेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4/3, ठीक है। अभी बताया मैंने कि इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 100, तो 2/√3, 4/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 3/4, ठीक है। 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो देखो बच जाएगा 3 अपॉन में √3 इंटू, अब बात को समझो। देखो भाई जानते ना भाई, अगर मैं √3 का स्क्वायर करता हूं तो 3 आता है ना, क्यों? क्योंकि इसका मतलब बेसिकली क्या? √3 इंटू √3, तो मैं कह सकता हूं कि √3 इंटू √3 3 होता है। तो जब इसको ऐसा लिख सकता हूं तो वापस ऐसा भी लिख सकता हूं, नहीं तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। तो देखो √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2, एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा √3/2। अब देखो √3/2 दो वैल्यूज होती हैं, sin 60 भी होता है और cos 30 भी होता है, तो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दे रखे हैं ना। तो देखो ऑप्शन में दे रखा है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो यहां पर मेरे पास जो वैलिड है वो केवल कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, sin 60 डिग्री। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट्स इट। कभी कभी ऑप्शन जो होंगे ऑप्शन को भी पुट करके आप कर सकते हो आंसर, ठीक है ना। चलिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना। देखो इसमें कुछ है नहीं भाई, tan 45 1 होता है ना, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 करूंगा 0.2 हो जाएगा ये, विच इज 0, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये आ जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। कह रहे sin 2a, कह रहे sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, इसके बराबर है। कह रहे sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a के बराबर है, कब? है ना, when a की क्या वैल्यू होनी चाहिए, a की। तो देखो यहां पर ऑप्शन बेस्ड कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे इन्होंने बोला एक 0 डिग्री है, बी कितना है 30 डिग्री है, सी कितना है 45 डिग्री है, और डी कितना है 60 डिग्री है।
तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे ना मेरे को, तो 4 ऑप्शन में क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर ले देंगे करके। देखो अगर मैं यहाँ पर 30 रखता हूँ, है ना, सपोज करो मैं 30 रखता हूँ यहाँ पर, तो इस बात का क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि 2a का मतलब क्या है कि जो भी एंगल है वो डबल हो गया, है ना। तो अगर a की वैल्यू 30 डिग्री है, दैट मीन्स ये कितना होगा, साइन 2 इंटू 30, यानी कि ये कितना बनेगा, साइन 60 डिग्री, है ना। और साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। और इस बात का मतलब है कि जो साइन, ये जो एंगल है उसकी वैल्यू होगी उसको डबल करूंगा। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो 2 साइन ए का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री, दैट मीन्स 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो दोनों बातें अलग हो गई, है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि किस वैल्यू के लिए दोनों आंसर सही होंगे। तो हम एक बार 0 रख के देखते हैं। देखो अगर मैं 0 रखूं इसमें, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री, तो बनेगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। और अगर इसमें पुट कर दूंगा तो 2 साइन 0 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री होता है कितना, 0, तो 2 इंटू 0 0। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से काम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एंगल होना चाहिए, ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही अकेला वे इसको सॉल्व करने का, बट जो आपके लिए वो यही अकेला वे है, ठीक है। फटाफट नोट करो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद ओके, एक पार्ट और रह रहा है हमारे पास ना, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो देखो फोर्थ पार्ट कह रहे 2 10, है ना, 2 10 30। देखो फर्स्ट वाले पार्ट जैसे ही है, बस माइनस कर दिया है वरना यही ना, यही वैल्यूज आइडेंटिटीज बन जाती हैं 11th क्लास में ना, इन्हीं को एज आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे आगे। 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो भाई 2 10 30 कितना है, 1/√3। फर्स्ट पार्ट में तो करा था 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। चलो जी 2 इंटू 1 2/√3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। एलसीएम ले लो, ऊपर आ गया 2/√3, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2/3, ठीक है। रेसिप्रोकल करके ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, तो 2/√3, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, इससे ही कैंसिल हो गया। सेम ही तो है बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा, बस वहां 4 हो गया था क्योंकि प्लस था। तो जाएगा देखो 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, तो जो आंसर आएगा वो आएगा √3। अब देखो √3 दो वैल्यूज पर होता है ना, किस पर, एक तो होता है मेरे पास tan 60 डिग्री पर, एक होता है cot 30 डिग्री पर। तो जो ऑप्शन दे रखा है, तो भाई ऑप्शन tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो देखो इस वाले में क्या था, बस केवल और केवल वैल्यूज है ना। मुझे अगर वैल्यूज पता है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि फिर बेसिक कैलकुलेशन लगती है ना, बेसिक मैथ्स लगती है। चलो इसको नोट करो, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं इफ 10 a प्लस b इज इक्वल टू √3 है, इज इक्वल टू √3 है ना, एंड 10 a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 है। कह रहे हैं a प्लस b की वैल्यू जीरो डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और 90 के बराबर भी हो सकती है और उससे कम भी चलेगी, ठीक है। और एक और कंडीशन, a की वैल्यू b से बड़ी होगी। कह रहे फाइंड a एंड b। तो काफी इजी क्वेश्चन है ना। तो देखो इसी के जैसा एक एग्जांपल नंबर 8 भी है मेरे पास ना, एग्जांपल नंबर 8। तो दोनों क्वेश्चन आप करके जाएंगे अच्छे से। तो देखो इसमें बस एक ही चीज है ना, एक छोटा सा लॉजिक है। क्या, देखो जैसे ये लिखा हुआ है 10 a प्लस b, ये लिखा हुआ है ना, आपको बस इसको ना लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना। कैसे, देखो यहां पर जो वैल्यू दे रखी होगी ना
वो इसमें होगी जरूर, पक्का। तो √3 tan में कब आता है? √3 tan में किस पर्टिकुलर एंगल पर आता है? तो भाई 60 डिग्री पर आता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, tan a प्लस बी tan 60, ठीक है ना। अब देखो मेहरबानी करना, इस tan से ये tan कैंसिल मत कर देना, इस tan से ये tan कैंसिल मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई है तो कैंसिल कर दूंगा, है ना। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि x ब्रैकेट y प्लस जेड लिखा हुआ है और वहां पर मैं लिख दिया xt, तो आप x उड़ा दोगे। क्यों? क्योंकि ये सारी डिफरेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है बस। यहां पर ये नहीं लिखा हुआ, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना। यहां पर होता है कंपेरिजन, हम काट देते हैं ऐसे ना थोड़ा जल्दी जल्दी करने के लिए। यहां होता है कंपेरिजन, कैसे कंपेयर करना दोनों साइड को। मतलब क्या है, यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है और इक्वल लगा हुआ है। दैट मींस दोनों वैल्यू बराबर है, मतलब रेशियो भी सेम है, वैल्यू भी बराबर है। इसका मतलब है एंगल भी सेम ही होगा, तभी तो पॉसिबल है ये, है कि नहीं भाई? तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। रेशियो भी सेम, वैल्यू भी सेम, एंगल भी सेम होंगे तभी तो बराबर होगा। tan 60 के तो बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर कंपेयर होगा कैसे कि ये जो एंगल है वो बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, सो हमको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी a प्लस बी इज इक्वल टू। तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने tan से tan कैंसिल कर दिया, बट होता नहीं है, ठीक है ना। कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड देन सेकंड इज व्हाट, दिस। तो नाउ tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 1/√3। देख लो भैया, ये वैल्यू इसमें कब आती है, 30 पर आती है। तो tan a माइनस बी, ये कितनी हो जाएगी, tan 30 डिग्री। अगेन, है ना, tan से tan कैंसिल नहीं होगा, ये भी tan इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल भी बराबर होंगे। तो कंपेयर कर लीजिए एंगल को। तो a माइनस बी बराबर होगा किसके, 30 डिग्री के। इक्वेशन नंबर 2। और भैया लीनियर इक्वेशन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना। तो क्या कर दिया मैंने कहा एक काम करो, ऐड 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो क्या होगा, देखो a प्लस बी ऐड होगा a माइनस बी में, है ना। मैं लिख देता हूं चलो ऊपर ऐसे। जब ऐड होंगे तो b से भी कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a हो गया, 60 30 90 हो गया। 2 से डिवाइड करूंगा कितने टाइम जाएगा, 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। इसको किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, जैसे a प्लस बी 60 है ना, तो a प्लस बी कितने बराबर है, 60 के। और a की वैल्यू 45 है, यहां पुट कर लो, तो 45 प्लस, है ना भाई। तो b कितना हो जाएगा, 45 उधर ले जाइए। दिस अपने आंसर को ना हाईलाइट करा करो लास्ट में, कैसे भी लिख के प्रॉपरली। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू। तो देखो क्या ये वो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं जो बोली थी भाई, ये कंडीशन बेकार की थोड़ी है, चेक करनी है ना। तो देखो a क्या b से बड़ा है, बिल्कुल हाँ, देख लो a 45 है, b 15 है। क्या इन दोनों का सम इसके बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, 60 डिग्री है। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन के बाद फटाफट से खुद से ट्राई करना एग्जाम्पल नंबर 8 को, सॉरी 18 को, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। चलो जी 4th पर आते हैं, है ना। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है ना, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन। कह रहे कि भाई साइन a प्लस बी क्या बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी के, है ना। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये और ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं होते। ये तो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर एंगल पर इसका वैल्यू क्या है, और यहां पर अलग अलग वैल्यू को फिर ऐड किया गया है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। इसकी आइडेंटिटी होती है, पढ़ता हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं। देखो क्या होता है, हमको ना ऐसे आदत है, हमको ये आदत है कि ऐसे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन लगा दीजिए, x को कर दीजिए मल्टीप्लाई y में, x को कर दीजिए मल्टीप्लाई z में, ये मेरा आंसर है। यहां पर भी करा, साइन को a में मल्टीप्लाई, साइन को b में मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया। नहीं,
बार बार चिक चिक के चिल्ला रहा हूं कि ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, फॉल्स है भैया, गलत बात है, ठीक है ना। तो जब भी आएगा गलत सीधा। नाउ कह रहे कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस। कह रहे जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी क्या। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो 10th के पर्सपेक्टिव से ही पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे सिर्फ कहां से, 0 से लेकर 90 डिग्री तक की, क्योंकि आप 11th में जब सीखोगे आप बोलोगे सर ने गलत पढ़ाया भाई, नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आगे भी इसके एंगल के बारे में बात करेंगे 11th क्लास में भी ना, तो एंगल और चेंज होने पर वैल्यूज कम भी होती है, वैल्यू कम भी होती है, नेगेटिव में भी जाती है, ठीक है ना। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कहां तक की बात कर रहे हैं, केवल 90 डिग्री तक की। तो हाँ अगर मैं वैल्यूज को देखूं साइन की तो 0 पर 0 है, फिर 1/2 है ना, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 है। तो ये वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, वैल्यू का इंक्रीमेंट, वैल्यू बढ़ रही है, जैसे 0.5 है ना, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो रेशनलाइज करूंगा तो ये जाएगा ऊपर हो जाएगा √2, नीचे हो जाएगा 2, और √2 की वैल्यू 1.414 डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 0.7 के राउंड आता है। √3 की वैल्यू होगी 1.732, डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्स 0.8 के राउंड आता है। तो हाँ देख लो ध्यान से, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो यस दिस इज ट्रू, लेकिन कहां तक की बात कर रहा हूं, केवल 90 डिग्री एंगल तक की, है ना। चलो अब देखो कॉस की वैल्यू, अब मुझे पता है भैया कॉस में क्या है, बस इसकी पूछ पकड़ के पीछे से लिख देता हूं ना। तो अगर कॉस की बात करूंगा तो ये ऐसा आएगा, अगर राउंड ऑफ वैल्यूज लूंगा तो ये आएंगी, है ना भाई, 0, 30, 45, 60, 90, ये तो होगा। तो क्या हो रहा है, देखो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो क्या वैल्यू इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही ना, तो बात गलत है। और इसमें भी किसकी बात कर रहा हूं, 90 तक की ही बात कर रहा हूं, समझ आ गई बात। तो हाँ साइन में क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना, तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। कॉस में थीटा बढ़ेगा तो साइन की कॉस की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है ना, तो इंक्रीज नहीं होगी, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा बराबर होते हैं क्या, मतलब क्या है, थीटा की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, मतलब कोई भी एंगल लो, ये हमेशा बराबर होंगे क्या, ऐसा है क्या, देख लो। देखो साइन 30 बोलूंगा तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये भैया cos 30 के बराबर है, ऐसा होगा क्या, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, ये तो यही गलत हो गया, है ना भाई, गलत हो गया। तो हर वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है ना। और जितना देखो 10th में जितना पढ़ रहे, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ 10th में मैं 90 तक के पर्सपेक्टिव तक की बात करेंगे ना, आगे की क्लासेस में और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर 0 to 90 केवल और केवल ध्यान से देखेंगे टेबल में, तो केवल 45 पर दोनों की वैल्यू सेम हो रही है, केवल 45 पर, है ना। तो क्या हो गया, फॉल्स। ये चीज क्लियर है कि नहीं, दोनों का एंगल भी सेम, दोनों की वैल्यू भी सेम, समझ रहे हो, ये बात कह रहे हैं वो, दोनों का एंगल भी सेम, दोनों की वैल्यू भी सेम, तो वो 45 डिग्री पर। नेक्स्ट कह रहे हैं cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। कह रहे जब एंगल 0 डिग्री है तो cot A कितना नॉट डिफाइंड, तो टेबल आप देखेंगे फटाफट, तो हाँ ये नॉट डिफाइंड होगा, ट्रू होगा। क्लियर है बात। बेसिकली क्या होता है भाई, देखो cot होता है tan का रेसिप्रोकल, tan A होता है 0, इसका रेसिप्रोकल तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, नॉट डिफाइंड, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। क्लियर है। तो ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज 8.2, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है ना। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो काफी इंपॉर्टेंट है ना, उस बेसिस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, चलो तो इस वाली बात को फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।